ये काली काली आंखें नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन किस्म की रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि जनवरी 2022 में रिलीज हुई थी। इसको मैंने कुछ अर्से पहले देखा क्योंकि मैं क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्रीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, मैं बिंज वॉच करती चली गई। आप भी अगर इस जॉनरा की ट्रू फैन है तो इस सीरीज को जरूर एक वॉच दें। आप भी देखे बगैर रह नहीं सकेंगे। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, एक्शन है और कदम कदम पे जो प्लॉट ट्विस्ट आते हैं वो आपको बहुत ज्यादा जंप स्केयर्स देने वाले हैं। इसका रिव्यू देना स्टार्ट करते हैं। इसके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ सेनगुप्ता और जो एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें है ताहिर राजभासन एस विक्रांत सिंह चौहान, अंशुल सिंह एस पूर्वा अवस्थी, श्वेता त्रिपाठी एस शिखा एंड सौरभ शुक्ला एज अखिराज अवस्थी। कहानी रिवॉल्व कर रही है एक स्मॉल टाउन के लड़के विक्रांत के अराउंड, जिसके छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं और उसकी एक छोटी सी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है शिखा। लेकिन विक्रांत और शिखा की परफेक्ट लाइफ स्टोरी में पूर्वा एक नाइटमेयर बनकर आती है। पूर्वा अवस्थी अखिराज अवस्थी जो कि एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, उसकी इकलौती बेटी होती है और वो बचपन से विक्रांत से दोस्ती करना चाहती है, मगर विक्रांत उसे दोस्ती करने से मना कर देता है। सालों बाद जब विक्रांत की अपनी फैमिली से फाइनेंशियल लेवल पर टर्म्स अच्छे नहीं है, तब वो अपने बाप के फोर्स करने पर अखिराज अवस्थी के पास जाता है ताकि उसे वहां से काम मिले। लेकिन वहां उसको पूर्वा मिल जाती है और वो उससे आज भी उतना ही ऑब्सेस्ड होती है। विक्रांत एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर विटनेस करता है एक पुलिस ऑफिसर का जो अखिराज अवस्थी ने अपने हाथों से किया होता है। पूर्वा अपने फादर से कह के विक्रांत को अपने जूमर डांस के अकाउंटेंट की जॉब दिलवाती है। सो वो इस जॉब को रिजेक्ट जब करता है तो पूर्वा रिवेंज के तौर पे उसके घर से सारे कनेक्शंस, बिजली, गैस, पानी सब कट करवा देती है। उसके बाद विक्रांत वो जॉब वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। विक्रांत और शिखा के रिलेशनशिप के बारे में पूर्वा ने पूछा, लेकिन विक्रांत शिखा पर कोई आंच न आए इस डर से मना कर दिया। लेकिन पूर्वा के भाई धर्मेश और उसके लोग शिखा को मार देते हैं। जब विक्रांत डेस्परेट होकर मीडिया पहुंच जाता है और वो बता देता है कि इस पुलिस ऑफिसर का मर्डर अखिराज अवस्थी ने किया। इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए अखिराज अवस्थी ने एक बहुत ही पॉलिटिकल स्टेप लिया। बजाय विक्रांत से बदला लेने के उन्होंने उसको अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था विक्रांत के लिए। इसमें उनके दो फायदे थे। पॉलिटिकली विक्रांत उसी कास्ट से बिलोंग करता था जिस कास्ट से वो पुलिस ऑफिसर था, तो जिस कास्ट के बंदे को वो दामाद बना सकते हैं उसके बंदे को वो मार कैसे सकते हैं। और पर्सनल लेवल पे उसकी बेटी पूर्वा अवस्थी उसे हमेशा हमेशा के लिए क्लेम कर सकती थी। यहाँ पर विक्रांत बुरे तरीके से फंस चुका है, लेकिन शिखा के रिवेंज की खातिर वो पूर्वा से शादी कर लेता है। मगर किस्मत उसकी ये है कि शादी की रात ही उसके दोस्त ने उसको बताया कि शिखा जिंदा है और शिखा के रूप में उन्होंने किसी और लड़की को मार दिया। विक्रांत और शिखा का रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाता है जब शिखा को उसकी शादी का पता चलता है। विक्रांत पूर्वा से दूर दूर भागता है और हालात से डेस्परेट होकर फाइनली वो डार्क वेब के जरिए किलर से कांटेक्ट करता है पूर्वा अवस्थी को मारने के लिए, क्योंकि उसकी नजर में उसको मारे बगैर इन सारी चीजों का कोई सलूशन नहीं है। शिखा अब भी पूर्वा के बंदों से भाग रही होती है। विक्रांत पूर्वा से कहकर शिखा के पीछे बंदों को हटवा देता है और कहानी कुछ इस तरीके से फ्रेम करता है कि वो शिखा नहीं बल्कि वो डॉली है, जो कि उसकी जस्ट एक फ्रेंड है और उसकी अब शादी हो रही है। इधर शिखा नकली शादी की बजाय असली शादी का फैसला कर लेती है ताकि वो सारे ड्रामे से आजाद हो सके। पूर्व और विक्रांत भी शिखा यानी डॉली की शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी वजह से विक्रांत को उसके मर्डर की डेट चेंज करनी पड़ती है। किलर उससे इस मकसद के लिए 70 लाख रुपए मांगता है। विक्रांत अपने बाप से बताए बगैर 70 लाख रुपए की डिमांड करता है कि वो अखीराज अवस्थी की प्रॉपर्टी में से उसे ला के दे। उसने कहा कि अगर उसका बाप जिंदगी में उसके लिए कोई एक अच्छा काम करना चाहता है तो वो ये कर दे, और उसका बाप उसके लिए पैसे चोरी करके ले आता है। हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही होती है। विक्रांत पूर्वा से प्रिटेंड करने लगता है, अच्छाई का नाटक करने लगता है। विक्रांत और पूर्वा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पूर्वा का मर्डर प्लान होता है। वो दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं और शूटर शूट करने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर जिस कपल के साथ वो ट्रेवल कर रहे होते हैं उस लड़की को जगह चेंज करनी पड़ जाती है। वो पूर्वा की जगह पे आके बैठ जाती है। विक्रांत बहुत कोशिश करता है इस मर्डर को रोकने की, लेकिन फायर हो जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। कोई भी नहीं मरता, हालात बहुत संगीन हो जाते हैं। अगली बार ये डिसाइड होता है कि पूर्वा को कैसे मारा जाए। तो पूर्वा का डांस इवेंट हो रहा होता है एक होटल में। किलर ये डिसाइड करता है कि वहां पर ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि पूर्वा उसी ब्लास्ट में डेड हो जाए। उस चक्कर में बहुत से लोग मारे जाएंगे, लेकिन विक्रांत को ये चॉइस लेनी पड़ती है क्योंकि वो पूर्वा से किसी न किसी सूरत जान छुड़ाना चाहता है। इस मकसद के लिए किलर पैसे और बढ़ा देता है। विक्रांत को उसके ससुर अखीराज अवस्थी एक दूसरे काम के सिलसिले में कहीं और भेज देते हैं। सो नाउ पूर्वा इज अटेंडिंग हर इवेंट अलोन। बट ट्विस्ट ये आता है कि अखीराज अवस्थी को अपने पास से पैसों की हेरा फेरी का मामला पता चल जाता है और पूर्वा को भी ये बात पहुंच जाती है और वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज के थ्रू देख लेती है कि विक्रांत का बाप पैसों का बैग लेकर जा रहा है। वो विक्रांत को अपने शो में जाने से पहले कॉल करती है और वो कहती है कि इस बारे में हम बात करेंगे। वो शो में एंटर हो जाती है। ब्लास्ट होने में थोड़ी सी देर बाकी होती है कि जब एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब विक्रांत की बहन उसको शो से कॉल करती है और वो कहती है कि वो भाभी के डांस देख रही है और वो शो में मौजूद है।
तब विक्रांत की हालत बहुत ही पतली हो जाती है और वो अपनी बहन को वहां से फौरन निकलने का कहता है, लेकिन उसकी बहन के निकलते निकलते तक ब्लास्ट की आवाज आ चुकी होती है। विक्रांत वर्ल्ड फॉल्स अपार्ट, मगर थोड़ी ही देर में उसके पास कॉल आती है और पता चलता है कि उसकी बहन जो है वो जिंदा है। वो रो रही होती है कि भाभी तो अंदर थी। तो मतलब विक्रांत की गेम तो पूरी हो गई, यानी पूर्वावस्थी इज डेड नाउ। वो बहुत खुश होता है। उधर शिखा की शादी चल रही है और शिखा की शादी में एक नया ट्विस्ट ये आता है कि धर्मेश यानी पूर्वा का भाई और उसके बंदे उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और शिखा ये ऊपर से देख लेती है। वो बहुत खौफजदा हो जाती है क्योंकि वो फिर एक बार उसके पीछे आ गए। लेकिन यहाँ से अब आगे क्या होगा, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था कि अब शिखा का क्या होगा। विक्रांत खुश हो रहा और वो खुश होकर शिखा को कॉल भी कर चुका होता है कि तुम ये शादी मत करो, तुम मेरे लिए रुक जाओ, मैंने सब चीजें सेट कर दी हैं, अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी यही लगा कि वाकई में इन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सका। लेकिन किस्मत का करना देखिए, विक्रांत के पास उसके सर और पूर्वा के फादर की कॉल आती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। विक्रांत जो इतने अरसे से वीडियोस में देख देख कर रोने की प्रैक्टिस कर रहा था, वो तैयार हो जाता है कि वो उसको पूर्वा की डेथ के बारे में बताने वाले हैं। और वो वहां पे पूरी पूरी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा होता है जब पूर्वा के फादर ये रिवील करते हैं कि पूर्वा तो किडनैप हो गई है। विक्रांत के ऊपर तो पहाड़ सा टूट जाता है कि अब ये कैसे हो गया कि जब उसने उसको मारने के लिए भेजा था तो एक बार फिर बच गए और अब वो किडनैप हो गई। उसी टाइम पर फोन बजता है। विक्रांत फोन उठाता है और उसका शूटर जिसको उसने हायर किया होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पूर्वा तो अकीरा चवास्ती की बेटी है। अगर वो इतने बड़े बाप की बेटी है तो उसके पैसे भी ज्यादा होंगे। और वो 99 करोड़ की डिमांड करता है पूर्वा को मारने के लिए, वरना तुम्हारी सारी असलियत सबके सामने रिवील हो जाएगी। ये कॉल सिर्फ और सिर्फ विक्रांत ने सुनी और उसकी किस्मत तो फूट गई। यही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है एंड में। पूर्वा नहीं मरी, धर्मेश शिखा के पास पहुंच गया। अब यहाँ से क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। यहीं पे सीजन 1 का एंड हो जाता है। बहुत मजा आने वाला है सीजन 2 में कि क्या होने वाला है। देखते हैं सीजन 2 कौन सी एक्साइटिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेकर आने वाला है। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इसके बाद अब क्या होगा। आप भी जरूर देख